बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 5 है। व्हाट इज़ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा कि वेबसाइट की टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा डिस्क्राइब मैं करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी टेम्पलेट के बारे में आता हूँ कि किसी भी वेबसाइट की टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट कैसे करता है, विजुअल स्टूडियो के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो डिस्कशन है वो बेसिकली जो है वेबसाइट टेम्पलेट और HTTP से रिलेटेड होगी। ठीक हो गया। तो HTTP क्या चीज़ है? इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। हाइपरटेक्स्ट दे आर मैनी प्रोटोकॉल्स कई पहले भी हमने पढ़े हैं, काफ़ी तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। HTTP इज़ जस्ट वन। HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है? HTTP इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। सबसे पहली बात कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये HTML के पेजेस को सपोर्ट करता है ब्राउज़र के ऊपर चलाने के लिए। द वेब क्लाइंट एंड द वेब सर्वर आर एप्लीकेशन प्रोग्राम। वेब क्लाइंट और वेब सर्वर, वेब क्लाइंट होता है कि जो वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेब क्लाइंट, कि उस वेबसाइट का क्लाइंट है। और वेब सर्वर वो होता है जो पूरा का पूरा सर्वर जिस वेबसाइट को चला रहा होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम डू यूजफुल वर्क लाइक रिट्राइविंग वेब पेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल और ट्रांसफरिंग फाइल्स। एप्लीकेशन लेयर का जो काम होता है वो वेब पेजेस को रिट्राइव करना, ठीक है, और सेंड और रिसीव करना, ईमेल्स को ट्रांसफर करता है ये फाइल्स को। तो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन का काम कर रहा होता है। किस तरीके से ये कर रहा होता है? क्योंकि ये वेब सर्विसेज को चला रहा होता है, वेब सर्विसेज को चलाता है। तो इस तरीके से वेब सर्विस के ऊपर जितने भी क्लाइंट होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट होते हैं थ्रू वेब पोर्टल, थ्रू वेबसाइट के जरिए, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल का बेसिक काम ये होता है कि HTML पेजेस को, वेबसाइट को ये ब्राउज़र के ऊपर रन करने में सपोर्ट करता है, ब्राउज़र के ऊपर चलाने में सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग वेब क्लाइंट और वेब सर्विसेज जो परफॉर्म हो रही होती है, वो जो वेब क्लाइंट और वेब सर्विसेज होते हैं किसी वेबसाइट को चलाने के लिए, वो सारा का सारा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के ज़रिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए इसको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। वेब क्लाइंट और वेब सर्वर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट जो है वो किसी सर्वर के ऊपर चल रही होती है। विदाउट सर्वर कोई एप्लीकेशन चल नहीं सकती। विद द हेल्प ऑफ सर्वर, ठीक है, उस एप्लीकेशन को हम चलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो मुझे किसी ना किसी सर्वर की जरूरत पड़ती है। उस सर्वर के ऊपर जाके मैं उस एप्लीकेशन को कंपाइल कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, अपने पेजेस को रन कर सकता हूँ। तो एप्लीकेशन सर्वर से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें भी बता सकता हूँ, डिस्कशन भी कर सकता हूँ। इस चीज़ को मैं आगे फर्दर एलेबोरेट करता हूँ, ठीक है, कि एप्लीकेशन, तो इस चीज़ को एलेबोरेट करते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास कई डोमेन्स पड़ी भी हुई हैं। जैसे सर्वर आप कहते हैं, मेरे पास डोमेन पड़ी है जिसके ऊपर आप होस्टिंग करते हैं, वो डोमेन्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से डोमेन के ऊपर वर्कआउट किया जाता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वेब पेजेस के ऊपर वर्कआउट कैसे किया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो HTML के ऊपर है। कंप्लीट हमने HTML को डिस्कस करना है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको HTML को डिस्कस करने से पहले कुछ HTTP से रिलेटेड एप्लीकेशंस और HTTP किस तरह के HTML पेजेस को सपोर्ट करता है ब्राउजर पे चलाने के लिए, कुछ इस तरह की डिस्कशन हम कर लें, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है इसके बाद मैं डायरेक्टली जो है आपके किसी भी वेबसाइट को CSS फ्री टेम्पलेट्स को डाउनलोड करूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप CSS फ्री टेम्पलेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं, गूगल, उसके बाद CSS फ्री टेम्पलेट्स। ये CSS फ्री टेम्पलेट्स का मैंने लिंक ओपन किया। इसमें हम देखते हैं CSS फ्री टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल एक लिंक ये ओपन किया है, एक लिंक ये ओपन कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं। उसके अकॉर्डिंग हम उन टेम्पलेट्स को देखते हुए उसके ऊपर काम स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ये पेज ओपन हुआ है। इस पेज के अंदर ये CSS फ्री टेम्पलेट्स हैं। इसमें से कोई भी टेम्पलेट उठाएं। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल की टेम्पलेट मैं उठाता हूँ,
और इसका डेमो देखता हूँ ये किस तरह की नज़र आती है, और इसको मैं लाइव डेमो, फॉर एग्जांपल इसका लाइव डेमो किया। लाइव डेमो करने से मुझे ये टेम्पलेट जो है वो इस तरह की नज़र आ रही है। ये टेम्पलेट का ओवरव्यू ये है। अब इस तरह की टेम्पलेट अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का मेथड क्या होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, उसको हम देखते हैं। इसके अलावा भी कई टेम्पलेट्स हैं, अगर आप उन टेम्पलेट्स को देखना चाहते हैं जो ज़्यादा सूटेबल है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उस टेम्पलेट को हम देख के उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, और उसको मतलब डाउनलोड करने के बाद अपने पेजेस के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और सीएसएस के ऊपर, एचटीएमएल के ऊपर किस तरीके से वर्कआउट करना है, इस चीज़ को देखते हैं। इसके बाद ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट का भी एक लाइव डेमो देख लेते हैं। आई थिंक सो जो सबसे फर्स्ट टेम्पलेट हमने देखी है वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे इसका लाइव डेमो करने के बाद ये है जी टेम्पलेट आपकी, बहुत ही स्मॉल सी टेम्पलेट है, इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है। इसके बाद एक और सीएसएस की टेम्पलेट्स हमने ओपन की हुई है, ये भी जस्ट सेम है। तो हमने ये टेम्पलेट ओपन की थी, इस टेम्पलेट को देखते हैं। इस टेम्पलेट के अंदर लाइव डेमो किया, लाइव डेमो हमने पहले इसका देख लिया था कि किस तरीके का इसका लाइव डेमो है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, मज़ेदार काम है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, एंजॉय करने वाला काम है। इसको ज़रा फोकस करें गौर से, और इसके देखें कि किस तरीके से। सबसे पहले तो मैंने इस वेबसाइट को क्या करना है, डाउनलोड करना है। इस वेबसाइट को क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये जस्ट मैंने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया, तो वेबसाइट डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं इस वेब इस वेबसाइट की टेम्पलेट को ओपन करूँगा। ठीक हो गया। मेरे पास ये टेम्पलेट है, या तो फिर आप डायरेक्टली डाउनलोड्स में जाएँ, यहाँ से ओपन ना करें, आप डाउनलोड्स में जाएँ। डाउनलोड्स में जाके इसकी एक कॉपी, इसको मैंने कॉपी किया, या कंट्रोल एक्स कर लें, और इसको किसी भी फ़ोल्डर में जाके रख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सी फ़ोल्डर में लेके जाता हूँ अभी। ठीक है, सी फ़ोल्डर में लेके जाने के बाद यहाँ पे वेब के नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। वेब के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। प्लीज़ मूव द सी फ़ोल्डर इज़ अनअवेलेबल इफ द लोकेशन ऑफ दिस फ़ोल्डर। ओके, इसको दोबारा कोशिश करते हैं पेस्ट करने की। आई थिंक पेस्ट हो जाएगा। हो गया, वो कोई इशू आ रहा था इस वजह से वो पेस्ट नहीं हुआ। तो सी के अंदर, वेब के फोल्डर के अंदर ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसी टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करें, और यहाँ पे इसकी फाइलों को कर लें एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये फाइलें जो हैं इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इनकी फाइलों के फोल्डर हमें प्रॉपर वे में नज़र आएंगे। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। जब मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो ये एक्सट्रैक्ट होनी शुरू हो गई है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये सारे के सारे इसके फ़ोल्डर्स हैं। ये क्या है, इसके CSS फ़ॉन्ट्स, इमेजेस, JS, इसके अंदर सारी की सारी JS की फ़ाइलें ये बनी हुई हैं। ये सारी JS की फ़ाइलें हैं। इसके साथ-साथ इसके अंदर CSS की फ़ाइलें हैं। ठीक है, ये सारी CSS, JS की फ़ाइल्स हैं जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये लाइसेंस फ़ाइल है, रीडमी फ़ाइल है, इंडेक्स फ़ाइल है, एंड सो ऑन है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। विजुअल स्टूडियो, जब मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि इन फाइलों को मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक हो गया। इसको इंटीग्रेट करने का एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा कि इन फाइलों को कैसे इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से इनके ऊपर वर्कआउट हमने करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट करूँगा। यहाँ पे जाके सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने सी प्लस प्लस के ऊपर काम नहीं करना, मैंने सी शार्प के ऊपर या वेब के ऊपर काम करना है। तो मैं इसका क्लोज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस प्लस के ऊपर वर्कआउट किया। यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन किया। यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेब के ऊपर क्लिक किया। वेब के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने इधर वेब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया। इसको मैं नेम दे देता हूँ वेब साइट का।
इसका मैंने नेम दे दिया वेबसाइट का। ठीक है, तो मैं इसको एम्प्टी वेबसाइट का नेम देता हूँ। ये शेयर फोल्डर्स का कोई मैसेज दे रहा है, क्या चीज़ है ये? न्यू शेयर करके हम इसको विजुअल स्टूडियो के साथ शेयर कर लेते हैं कि ये दोबारा हमें मैसेज ना दे। अब इसको विजुअल स्टूडियो के साथ हमने शेयर कर लिया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जाके क्लिक करें, यहाँ पे जाके क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद इसके अंदर ये जितने के जितने फोल्डर थे हमारे पास, जितने फोल्डर थे हम इनको ऐड करना शुरू कर देंगे। अब इन फोल्डर्स को ऐड करने का तरीकाकार क्या है, ये मैं सबसे पहले बताऊंगा। सबसे पहले हमने CSS का फोल्डर बनाना है। अब इसके अंदर CSS का फोल्डर कैसे बनेगा? ये वेबसाइट का नेम है, हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ऐड करें। ऐड करने के बाद न्यू फोल्डर, और इसको सेम वही नेम दें जो उस फोल्डर का नेम है, CSS। ये मैंने CSS का एक फोल्डर बना दिया, ठीक हो गया। अब CSS के फोल्डर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे ऐड करने के बाद एग्जिस्टिंग आइटम करें। एग्जिस्टिंग आइटम करने के बाद दिस पीसी के ऊपर जाएं। दिस पीसी के ऊपर जाने के बाद जहाँ पे मेरा वो एप्लीकेशन पड़ी है, जहाँ पे मेरी वो मतलब वेब का फोल्डर पड़ा है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। ऐप के ऊपर है, यहाँ पे CSS को डबल क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ पे कंट्रोल A किया, और इन सारी फाइलों को, कंप्लीट फाइलों को यहाँ से पकड़ के, इधर से पकड़ के, दोबारा देखें, मैं इन फाइलों को कंट्रोल A कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं फाइलों को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और CSS के फोल्डर के ऊपर जाके ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये सारी फाइलें उसी नेम से आ गई। एनिमेट की फाइल, बूटस्ट्रैप की फाइल, ये सारी फाइलें, स्टाइल डॉट CSS, ये सारी फाइलें यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई हैं। उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट फोल्डर है, वो मेरे पास नेक्स्ट है फ़ॉन्ट्स का फोल्डर। तो फ़ॉन्ट्स का फोल्डर ऑलरेडी बना होता है, नहीं बना होता तो इसको सेम नेम से फ़ॉन्ट्स का फोल्डर ऐड करें। फ़ोल्डर्स बनाएं, उसके बाद लिखें FONTS, फ़ॉन्ट्स लिखा गया। अब फ़ॉन्ट्स के अंदर जो है ना, सेम वही टेम्पलेट को ऐड कर दें। यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम करें। एग्जिस्टिंग आइटम करने के बाद फ़ॉन्ट्स के ऊपर जाएं। हमने सबसे पहले जाना है दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी के अंदर जाने के बाद सी के अंदर, उसमें हमारे पास वेब के अंदर, ऐप के अंदर, और यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। फ़ॉन्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई फ़ॉन्ट नहीं हमें मिला, तो दोबारा से ट्राई करते हैं। फ़ॉन्ट्स हमें कोई नहीं मिला, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई फ़ॉन्ट्स नहीं है, इसको कैंसिल कर दें। इसके बाद हमारे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम है IMG। हम उसको देखते हैं। ये थोड़ी देर के लिए स्टक हो गया सिस्टम। यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद न्यू फोल्डर करने के बाद मैं IMG रखता हूँ, इमेज का फोल्डर, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऐड करूँगा और एग्जिस्टिंग आइटम करने के बाद यहाँ पे दोबारा अगेन इसी जगह पे जाके सी फोल्डर में जाके वेब के ऊपर जाके दोबारा ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद IMG के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बना हुआ है। इसको कंट्रोल A करना है और इन सारे फोल्डर्स को मैंने सेम जस्ट लाइक यहाँ पे ऐड कर दिया। ये सारे के सारे इमेजेस ऐड हो गए। उसके बाद अगेन मैं देखता हूँ इमेजेस के बाद JS का फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं JS का फोल्डर बनाऊंगा। ऐड करने के बाद न्यू फोल्डर का नाम लिख देता हूँ सेम वही जो वहाँ पे JS लिखा हुआ है। उसके बाद JS के फोल्डर के अंदर ऐड एग्जिस्टिंग आइटम करने के बाद वेब के ऊपर आए, मेन पेज के ऊपर, यहाँ पे JS के ऊपर आए, JS के सारी फाइलों को कॉपी किया और इसके अंदर ऐड कर दें। इस तरीके से ऐड करने से भी JS के अंदर ये सारी फाइलें ऐड हो गई। ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के ऊपर हमारे पास कौन सा फोल्डर रह गया? इंडेक्स और लाइसेंस और रीडमी। ये दोनों फाइलों को एज इट इज़ हमने यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है, वेबसाइट मतलब अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे क्लिक किया, ऐड किया, एग्जिस्टिंग आइटम करने के बाद बैक गए। बैक जाने के बाद लाइसेंस और रीडमी, ठीक है, दोनों फाइलों को मैंने ऐड कर दिया। तो लाइसेंस और रीडमी, ये देखिए लाइसेंस और रीडमी की फाइलें
टेक्स्ट फाइल्स ऐड हो गई हैं। इसके बाद लास्ट के ऊपर है मेरे पास ये इंडेक्स का पेज। ये मेन पेज है जिसके ऊपर मतलब किसी वेबसाइट का ओवरव्यू चल रहा है, उसका टेम्पलेट चल रही है। तो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से इसके ऊपर वर्कआउट करना है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वो वेबसाइट की टेम्पलेट है जो मुझे इसके अंदर फ्री टेम्पलेट के अंदर नज़र आ रही थी। ये हमारी वेबसाइट की कंप्लीट टेम्पलेट है, ठीक है। इस कंप्लीट टेम्पलेट को मैंने वहाँ पे एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा और लिखूँगा यहाँ पे पेज सोर्स। पेज के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखूँगा पेज सोर्स। जैसे मैंने पेज सोर्स किया तो मुझे नज़र आ गया ये index.html का पेज है। इसके ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेज ऐड करना है, कौन सा, HTML पेज। न्यू आइटम करने के बाद मैं यहाँ पे HTML का पेज ऐड करता हूँ। HTML पेज ऐड किया और इस HTML के पेज का नाम मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। HTML के पेज का मैंने नाम लिख दिया इंडेक्स। जैसे मैंने HTML के पेज का नाम इंडेक्स रखा, यहाँ पे पेज ऐड हो गया। इस सारे कोड को एलिमिनेट करके जो मैंने कोड वहाँ से कॉपी किया था, उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल एस कर दिया। अब ये वो सारा का सारा कोड यहाँ पे आ गया, सारी CSS जेएस की फाइलें, सारे के सारे फ़ॉन्ट स्टाइल सब कुछ यहाँ पे आ गया। और अब इसको मैं अपने ओपेरा इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर कंट्रोल F5 करके चला रहा हूँ। अब ये मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर चलेगा और मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर चलेगा, तो ये सारी चीज़ें बताएगा ये पेज किस तरह से, कहाँ से, किस एप्लीकेशन के थ्रू चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है, लाइव चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये डिफ़ाइन करेगा। तो जब मैंने इसको अपने पेज के ऊपर चलाया तो ये देखें, ऐप फ्री वेबसाइट टेम्पलेट ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है, index.html के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो पूरी की पूरी वेबसाइट कॉपी पेस्ट कर ली है, ठीक है। और पूरी की पूरी वेबसाइट सेम जस्ट लाइक पहले जैसे नज़र आ रही थी, आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट की फॉर्म में, यहाँ जैसे यहाँ पे लाइव डेमो कर लें तो जैसे प्रॉपर टेम्पलेट की फॉर्म में एक वेबसाइट नज़र आ रही थी, उसी तरीके से ये यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो सेम इन द सिनेरियो ये देखिए, ये वही वेबसाइट है जिसको एक प्रॉपर टेम्पलेट में हमने दिखाया हुआ था। ये वही वेबसाइट है और इसी वेबसाइट को हम जब अपनी इस जिसमें हमने इसको इंटीग्रेट किया है, अपने पेज में इंटीग्रेट किया है, उसमें देखेंगे तो ये सेम वही वेबसाइट, उसी वेबसाइट का सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। इज़ इट क्लियर? ये सारा का सारा वही वेबसाइट का सिनेरियो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऐप फ्री वेबसाइट टेम्पलेट। क्या लिखा है? ऐप फ्री वेबसाइट टेम्पलेट, और यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मैं एडिटिंग करता हूँ, अपनी मर्जी से इसको चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, दूसरे लेक्चर में बताया था कि टाइटल वो चीज़ होती है, टाइटल वो चीज़ होती है जहाँ जो चीज़ इसको डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। टाइटल लिखा हुआ है, तो मैंने टाइटल के टैग को सर्च किया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले टाइटल के टैग को सर्च करने के बाद यहाँ पे आके यहाँ पे आने के बाद लिखा है माय फर्स्ट वेबसाइट, या वेबसाइट का नाम कोई भी देना चाहे दे सकते हैं। कंट्रोल एस किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेबसाइट। इससे पहले ऐप डिफाइन हुआ है, ऐप की जगह कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल को मैं लिख देता हूँ POS, P फॉर पॉइंट, O फॉर ऑफ, एस फॉर सेल। और पॉइंट ऑफ सेल मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। तो ये देखें यहाँ पे मेरा टाइटल भी चेंज होता जा रहा है, पॉइंट ऑफ सेल माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप। अब ये ऐप कोड के अंदर किस जगह पे पड़ा हुआ है हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जस्ट मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा। जब इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ किस तरीके से वर्कआउट करते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे ये जो साइन है, ये जो एरो का साइन है, इसके ऊपर क्लिक किया और मैं ऐप के ऊपर लेके आया। जैसे ही मैं ऐप के ऊपर लेके आऊंगा तो उसने ऐप की ये फाइल को ओपन कर दिया, ठीक है। ये फाइल उसने ऐप की ओपन कर दी। ये HTML उसकी ऐप की हुई है और उसके साथ साथ उसका कलर, ये देखें, ये उसकी CSS है। ये सारी उसकी CSS यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे ऐप के ऊपर डबल क्लिक करना है, कंट्रोल C करना है, अपने कोड में जाना है, कंट्रोल F कंट्रोल V।
जैसे ही मैंने कंट्रोल एफ कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ POINT पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल के नाम से मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और यहाँ पे मैंने कंपाइल किया इसको दोबारा, तो ये मेरी जो ऐप है वो पॉइंट ऑफ सेल में कन्वर्ट हो गई। मतलब जो मैंने नाम देना था पॉइंट ऑफ सेल वो चेंज हो गया इसका, ठीक है। इसके अलावा फ्री HTML5 ऐप टेम्पलेट बिल्ट विद बूटस्ट्रैप 4, ये बेसिकली जो है ना बूटस्ट्रैप, ये रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे कहेंगे कि जब मैं इसका साइज स्मॉल करता हूँ, तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं इस वेबसाइट का साइज स्मॉल कर रहा हूँ तो ये साइट ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल वेबसाइट है। ओके, दिस इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो अब मैंने आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट्स के साथ भी खेलना सिखा दिया और ये चीज़ों के साथ भी खेलना सिखा दिया। फ्री HTML ऐप की जगह मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अब मैं कुछ और इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करता हूँ, डिज़ाइन थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास इसकी CSS वगैरह सारी ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल F और कंट्रोल V किया, तो मेरे पास ये आ गया फ्री HTML5। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, या फ्री HTML5 की जगह दिस इज दिस एप्लीकेशन is used to remove communication gap between client and company, client and कंपनी। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल एफ करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ। तो ये देखें कि ये सारा का सारा टेक्स्ट, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स चेंज हो रहा है, ऑटो एडजस्टेबल हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, दिस एप्लीकेशन यूज टू रिमूव कम्युनिकेशन गैप बिटवीन क्लाइंट एंड कंपनी, और फर्दर इसी तरह पूरी वेबसाइट को आप एडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्यूचर में जैसे जैसे लेक्चर आते रहेंगे, HTML के लेक्चर्स आते रहेंगे, मैं आपको इसको चेंज करना भी सिखाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था जिसमें मैंने आपको HTML के बारे में, HTTP के बारे में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में बताया। HTTP के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ था, ये किस लिए यूज़ करता है। HTML पेजेस को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है ये प्रोटोकॉल। और इसके अलावा आप HTML पेजेस को, मतलब वेबसाइट को कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वेबसाइट को इंटीग्रेट करने के बाद कैसे आप एडिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये करके दिखाया है, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इससे थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर बताऊंगा कि इस पेजेस को फर्दर कैसे चेंज करते हैं, इसके लोगो कैसे लगाते हैं, इसके इमेजेस कैसे लगाते हैं, और हर चीज़ को मैं आपको सेपरेटली एलेबोरेट करके दिखाऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।